मैम, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, तो जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के नज़दीक है, क्यों ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि हर 9 साल बाद ये जागते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, मेरे को लगता है वो 9.5 साल बाद जागी है। घोषणाएं क्या, हमने तो जो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, हमने तो वो भी काम करके दिया। आज पेंशन बुजुर्गों की कहाँ तक पहुंच गई, तो कोई हम अभी थोड़ी जागे, हमने तो पहले ही घोषणा करी थी। हमने ये कहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी, आदरणीय मोदी जी ने भी, और अब नायब सिंह सैनी जी ने भी, कि हमारी सरकार चाहे प्रदेश की हो या राष्ट्र की हो, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। तो हमारी जितनी पॉलिसीज हैं उसी की होती है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 1,20,000 सालाना आमदनी वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी ने अपने कार्यकाल में इस सीमा रेखा को तोड़ते हुए 1,80,000 करी। तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने या हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कोई नोट छापने की टकसाल थोड़ी लगाई है। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के सारे नेता बेरोजगार किए, जो कांग्रेस ने बीच में मिडिल मैन बिठा रखे थे, जहां से पैसे की लीकेज होती थी, ऑनलाइन करके आदरणीय मनोहर जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने उन सबको बेरोजगार किया, जिसकी वजह से हरियाणा को जो बचत हुई वो उन्होंने जनता को वापस लौटाई। तो कोई सपना देखे, कोई आरोप लगाए, जबान है, कोई कुछ भी बोल दे। मैम, जो शिक्षा नीति है उसको लेकर जो सरकार की तरफ से अभी क्या है, क्या है, आप लोगों ने कुछ है, तो मेरे बात हम लोगों ने जो नई शिक्षा नीति है, हमारे जैसे अभी कुरुक्षेत्र का कॉलेज है, उसको पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। कुछ और जगह पे वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे चल रहा है, और हमारे स्कूल्स में भी बहुत बदलाव है। ये स्थिति अभी सब देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना के बाद से लोगों का रुझान और रुझाव दोनों सरकारी स्कूलों की तरफ अधिक हुआ है। आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लगभग 25 लाख से ऊपर बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। और नीतियों की बात अगर हम करें तो जो व्यवस्था हम उनको संस्कृति मॉडल स्कूल में दे सकते हैं, सीबीएसई से एफिलिएट करा करके हमने वो स्कूल्स भी खोले हैं। फिर भिवानी बोर्ड वाले भी स्कूल हमारे पास चल रहे हैं, लेकिन हमने दोनों तरफ, एक तरफ गांव के परिवेश का ध्यान रखा और दूसरी तरफ शहर के माहौल का भी ध्यान रखते हुए दोनों प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया है। मैम, लेकिन यूनिवर्सिटीज को सेल्फ फाइनेंस को लोन लेने की बात की गई है, और काफ़ी यूनिवर्सिटी कर्मचारी हैं वो नाराज इस बात को लेकर कि उनको जो अगर फीस बढ़ती है तो आम गरीब का बच्चा उस शिक्षा से वंचित रह जाए, उस शिक्षा से। मुझे लगता है कि कॉलेज में कहीं फीस बढ़ी नहीं है, पीछे रोहतक के कॉलेज में बढ़ी थी। तो ये जिसके तहत एक हमारे पास एक ऐसा ग्रुप बना होना चाहिए, एक ऐसा काउंसिल होना चाहिए जिसके अंदर हम पहले चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में हम अपने बच्चों तक वो मैसेज दें। मुझे लगता है उसमें कहीं चूक हुई है और वो सुधार ली गई है। कह रहे हैं कि जो ग्रांट ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट सरकार बंद करने जा रही है, अब सेल्फ फाइनेंस के तहत पूरे लोन की बात कर रही है सरकार, यूनिवर्सिटी को निजीकरण करना चाहती है। नहीं, निजीकरण नहीं। देखिए, एक बात यह है कि दो दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वावलंबन और एक होता है पैरासाइट। तो मुझे लगता है शिक्षा अपने आप में स्वावलंबन का पर्यायवाची है। और जब शिक्षा के हमारे पास इतने सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये अपने पंख पे खुद उड़ें। और इसके अलावा जो सरकार से मदद होती है, सरकार अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी कुछ खास हमने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। जो बीजेपी के जो अध्यक्ष चौटाला वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारा जाना एक मजबूरी है। किनका? बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना हमारी मजबूरी थी, भूल हो गई। दो बातें। बीजेपी का तो एक ही काम है कि जितने मजबूर आते हैं उनको वो मजबूत करती है। तो बीजेपी ने तो मजबूत ही किया था। वहीं हाथरस में जो कांड हुआ है, 122-23 लोगों की मौत हुई है, उसमें काफ़ी महिलाओं की मौत हुई, तो ऐसे बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी। देखिए, आस्था एक हमेशा निजी विषय होता है। किसी को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं और किसी को इंसान में भी पत्थर दिख रहा होता है। तो आस्था हमेशा एक निजी विषय होता है। पर
दोनों तरफ से, समाज और परली तरफ से, दोनों तरफ से ये आपसी तालमेल का विषय है। और जिसमें मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा, मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा देवी देवता माता पिता होते हैं। माँ बाप से बड़ा जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं है, और उनसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। तो जो अपने माता पिता को पूज लेता है, तो मुझे लगता है कि उसने ब्रह्मांड पूज लिया। एलएनएस बाबू पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि 122 जो भी गलत हो उस पर निश्चित रूप में कार्रवाई होनी चाहिए।